So guys, we are here. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा जिसमें मैंने लगाया टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई प्रोजेक्ट कार। तो अगर कुछ लोगों को ये डाउट हुआ है कि मैंने नई कार ले लिया है या मैं नई कार की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी i20 की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, उसका जो है एक्सीडेंट हो गया। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने जब सैंट्रो की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखे। मैंने उसमें बताया कि मेरी i20 का जो है एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो वो गई हुई थी वर्कशॉप। तो अब मैं उसको वापस लेने जा रहा हूँ, बेसिकली एक डिलीवरी वापस लेने जा रहा हूँ मैं उस गाड़ी की। तो मैंने इसलिए लगाया टेकिंग डिलीवरी ऑफ माई प्रोजेक्ट कार। तो वहाँ पर एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पार्ट रिप्लेस हुआ है। सारे पार्ट रिप्लेस ही हुए हैं बेसिकली, कुछ भी रिपेयर नहीं हुआ है। बिकॉज जो पार्ट डैमेज हुए थे वो सारे रिप्लेस ही होने वाले थे। जैसे कि बोनट डैमेज हुआ था, बम्पर डैमेज हुआ था एंड दोनों हेडलाइट्स डैमेज हुई थी, तो वो रिप्लेस होने थे। रिपेयर उनमें से कुछ भी नहीं होना था। तो अब वहाँ पर एक बार चलते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। और एक्सीडेंट का मैं बता देता हूँ, मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, बट आपको यहाँ आसपास क्लिप्स लगी दिख रही होंगी अपनी स्क्रीन्स पर, या आगे मिल जाएंगी आपको। ये छोटा सा कुछ डैमेज हुआ था, मतलब एक मैं बता देता हूँ कैसे हुआ था। आगे मैं गुड़गांव जा रहा था, तो मेरे आगे एक टेम्पो चल रहा था, उसने सडन ब्रेकिंग की। तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं एकदम से ब्रेक ले पाऊँ। मैंने ब्रेक तो ली, बट तब तक इट वाज टू लेट, और जो गाड़ी उसमें कोलाइड हो गई थी। तो बोनट डैमेज हुआ था, बम्पर डैमेज हुआ था और दोनों लाइट्स डैमेज हुई थी। बट होपफुली इंटरनल कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, जैसे कि AC का रेडिएटर हो गया, कुछ भी हो गया, कंडेंसर वगैरह ये सब सेफ़ था, इंजन वगैरह सब सेफ़ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट हाँ, अब चलते एक बार। काफ़ी टाइम बाद मैं भी अपनी गाड़ी को देखूंगा। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, आई मीन 17-18 दिन हो गए जब मैं गाड़ी छोड़ कर आया था अपनी वर्कशॉप पे। तो अब चलते हैं, उसकी वापस डिलीवरी लेते हैं एंड उसमें और भी आगे वीडियोस आएंगी। जैसे कि अभी मेरे को थोड़ा बहुत इंटीरियर में काम करवाना है, सीट कवर्स वगैरह नए लगवाने हैं, तो वो भी मैं वीडियो आगे चल के बनाऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बट फर्स्ट अपनी कार को लेके आते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर से एंड अभी मैं सैंट्रो में जा रहा हूँ, जो कि मेरे पास है। बट उससे पहले मुझे डलवानी पड़ेगी इसमें CNG। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेड पर आया हुआ है। तो यार, एक तो अब ये मेरे पास आज के दिन और है, उसके बाद वही बैक टू अपनी i20 मैनुअल ड्राइव। एक चीज़ इसकी बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को कि बड़ी हसल फ्री ड्राइव थी, बस D में डालो और ब्रेक और पेडल, दैट्स इट। ये चीज़ इसकी अच्छी थी। बाकी इसका गियर बॉक्स जो वो मैंने आपको बताया था बड़ा स्लो है। मतलब इट्स गुड फॉर बिगनर। अगर आप एक बिगनर है तो उनके लिए कार सही है। बट हाँ, अगर आप एक कार एंथुजियास्ट है तो आपको ये पसंद नहीं आएगी। बट ठीक है यार, हसल फ्री ड्राइविंग मिल रही है आपको, तो क्या ही दिक्कत है। और यहाँ पे CNG लगी हुई है, माइलेज है। बट हाँ, थोड़ा पिकअप उसकी वजह से भी स्लो हो जाता है इसका। अगर मैं बात करूँ, इसमें जैसे CNG लगी हुई है तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो और स्लो हो जाती है, इसका पिकअप जो और स्लो हो जाता है, तो इसलिए इसका गियर बॉक्स और लैगी कर देती है। बट अगर मैं इसको पेट्रोल में चलाऊँ तो वहाँ पर ये थोड़ी सही है, बट CNG में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है ये। बट कोई नहीं यार, आपको यहाँ पे माइलेज भी अच्छी मिल जाती है और बाकी भी सही है गाड़ी। स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। वैसे तो अभी इसमें रिप्लेस करवा के आफ्टर मार्केट लगाया है, बट वैसे आपको मिल जाता था, अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो गई है ये। बट बढ़िया है, मतलब फ़ीचर वगैरह सब दे देती है अच्छे। तो अब मैं चलता हूँ, इसमें पहले CNG डलवाएंगे, फिर शोरूम वो वर्कशॉप पहुँचते हैं Hyundai की। CNG का यार एक ये ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को, यू हैव टू वेट इन अ क्यू काफ़ी टाइम के लिए। मतलब अगर पूरा स्टेशन CNG है तो ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ 2 मशीन है CNG की, जो आपको दिख रहा होगा। इधर वो ट्रक की लाइन है, यहाँ पर मिनी ट्रक्स एंड जो कार्स है उनकी लाइन है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं CNG डलवा रहा था गाड़ी में, मतलब जब मैंने डलवा ली उसके बाद मैंने देखा सिर्फ 2 ही पॉइंट आए। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो वैसे यहाँ पे 4 दिए गए हैं, सिर्फ 2 ही पॉइंट यहाँ पर है। आपको 2 ही लाइट जो है वो ब्लिंक होती दिख रही होगी ग्रीन कलर की, वैसे यहाँ पे 4 होती है जब फुल होती है। तो मैंने क्या सोच के ये डलवाई, मैंने 300 रुपीज़ की CNG डलवाई। तो बेसिकली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी पहले मैंने उनको कहते हुए सुना था 300 में फुल हो जाती है, 400 में फुल हो जाती है, मतलब कुछ हिसाब होता है कितने किलो का सिलेंडर है। देखो, मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इतने लंबे टाइम तक मैंने एक CNG कार को रखा है। आज तक मैंने पेट्रोल और डीजल कार्स ही रखी है, तो मुझे कोई इनका आइडिया नहीं है ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि यार ये तो कम आई है। फिर मैंने देखा कि 75 हो रखा है रेट, तब मुझे याद आया कि हाँ, कुछ टाइम पहले CNG के जो रेट है वो बड़े थे।
तो तब मैंने देखा 75 हो रखा है, और जब आशीष भैया ने सीएनजी की टियागो ली थी उस टाइम तक 65 या 63 के अराउंड था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ इतना ही कुछ था 60s में। तो यार अगर ऐसे ऐसे सीएनजी के भी रेट बढ़ते हुए तो ये तो एक दिन पेट्रोल और डीजल तक पहुंच जाएगी, उनको भी पीछे छोड़ देगी। तो यार वो कुछ करना चाहिए, मतलब फिर तो क्या ही फ़ायदा हो गया सीएनजी लगवाने का। मतलब एक तरह से यही होता था कि एक तरह से सीएनजी आपको सस्ती पड़ती थी, बट वो इसके भी रेट बढ़ते जा रहे हैं अब। बट इस चीज़ में एक चीज़ बोलूँ, मेरा ऐसा मानना है, मेरे को इस चीज़ में डीजल बहुत सही लगता है। डीजल कार्स एक तो पेट्रोल से सस्ता है, ऊपर से माइलेज अच्छी निकाल देता है, और मेरे को सीएनजी का ये ड्रॉबैक लगता है, अब मान लो आप हो, आपने सीएनजी डलवाई, वैसे तो सबसे सस्ता फ्यूल है पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो, लेकिन वही होता है जैसे पेट्रोल डीजल आप डलवा देते हो 4000 का फुल कर दो, मतलब 5000 का फुल कर दो, जितने का भी सीएनजी आप नहीं करवा पाते। मतलब सीएनजी ऑब्वियसली 500-600 रुपये, मतलब 400-500 रुपये में फुल हो जाती है, बट वही है फिर वो चलती है 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, फिर आपको 4 दिन बाद फिर फ्यूल स्टेशन जाना पड़ता है। बट अगर आप डीजल का टैंक फुल करवाओ तो आपके आराम से 10 दिन 12 दिन चल जाती है वो। और मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके पास डीजल i20 है, वो कहते हैं हम फुल टैंक में 700 से 800 किलोमीटर आराम से चला देते हैं, और वरना का भी अगर मैं बताऊं तो वो भी आराम से 600 से 700 किलोमीटर चल जाते हैं, और जबकि मैं 1.6 वाली वरना की बात कर रहा हूँ। और अगर TDI की बात करूँ तो वो भी मतलब जैसे जो फॉक्सवैगन के TDI इंजन आते थे, और मारुति के जो DDI जो मतलब फिएट के इंजन यूज़ करती थी मारुति, DDIS के नाम से आपने देखा होगा, उसकी तो माइलेज के क्या कहना 25-25 22-22 ऐसे माइलेज वो आपके निकालने के ऊपर होता था। बट एक चीज़ उसकी फिक्स थी, वो 20 से ऊपर की ही माइलेज देती थी। मैंने खुद ये ट्राई करके देखा, जब मेरे पास स्विफ्ट थी मैंने उसमें सर्दियों में तो उसकी माइलेज 23-24 की आ जाती थी, क्योंकि AC वगैरह कुछ चलता नहीं था। एंड गर्मियों में बात करूँ तो 20 से ऊपर ही देते, मतलब 20, 21, 19 ऐसे उसकी माइलेज रहती थी, तो वो मेरे को काफ़ी सही लगता था। बट अब आपको पता है जैसे जैसे डीजल इंजन जो है वो मैनेज होते जा रहे हैं, BS6 नॉर्म्स भी आ गए, एंड कुछ कंपनीज़ का ये कहना था कि अगर हम उनको ट्यून करेंगे BS6 में तो उनकी जो कॉस्ट है वो 1.5 से 2 लाख बढ़ जाएगी, और कोई खरीदेगा नहीं। तो आधी कंपनीज ने तो इसलिए बंद कर दिया, जैसे फॉक्सवैगन हो गई, फॉक्सवैगन को पूरा छोड़ गया, जबकि जो उनके TDI इंजन थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो मारुति फिएट का इंजन यूज़ करती थी DDIS, वो भी बहुत अच्छा था, 1.3 जो मल्टीजेट बोलते हैं जिसको हम, जो स्विफ्ट से लेके सियाज से लेके ब्रेजा तक में वही सेम इंजन आया था। बट हाँ उन्होंने ट्यून कर दिया, जो स्विफ्ट में आता था वो आता था 73 bhp के आसपास, एंड जो ब्रेजा में आता था या सियाज में आता था वो आता था 90 bhp के आसपास। तो वो चीज़ उन्होंने वो ट्यून कर दी थी। बट हाँ इंजन तो वही था यार, 1.3 मल्टीजेट, वो बहुत बढ़िया था। बाकी बाद में सियाज और अर्टिगा को मे बी इन हाउस इंजन भी मिला था, 1.5 DDS जो आया था, मारुति का इन हाउस इंजन था वो। तो वो मैंने ट्राई नहीं करा कभी, बट उसको इतना कुछ ज़्यादा टाइम, मतलब वो ज़्यादा टाइम तक रहा भी नहीं, बिकॉज जैसे ही वो लॉन्च होता उसके कुछ टाइम बाद ही BS6 नॉर्म्स आ गए थे, जब फिर उनको बंद करना पड़ा था। अब मारुति के पास सिर्फ पेट्रोल इंजन है। तो मैं गुड़गांव एंटर कर गया हूँ, बट फर्स्ट आई हैव टू पिक वन ऑफ माई फ्रेंड, जो कि ये वाली कार जो ड्राइव करके लाएगा वापस घर, एंड मैं जो अपनी i20 ड्राइव करके लाऊंगा। तो एक बार उसको पिक कर लेता हूँ मैं, देन विल गो टू द वर्कशॉप, एंड फिर अपनी गाड़ी हम जो है वहाँ से पिक करेंगे। गाइस वी आर हियर, एंड वी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मेरा फ्रेंड यहाँ आ चुका है। हेलो बोल दे। तो अब आई हैव टू कलेक्ट माई कार फ्रॉम हेयर, उसके बाद घर चलते हैं। तो गाइस यहाँ खड़ी अपनी कार, अब देख सकते हैं, अभी ये ऊपर जाएगी वापस, तब मैं प्रॉपरली दिखाता हूँ आपको। सो मेरी गाड़ी जो है बाहर आ चुकी है, एंड ये कुछ लुक है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। सो बम्पर चेंज हुआ है, ये तीनों ग्रिल है ये चेंज हुई है, ये लोगो चेंज हुआ है, बोनेट चेंज हुआ है, एंड दोनों हेडलाइट्स जो है वो चेंज हुई है। एंड आप देख सकते हैं मैंने जो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगवाए थे जो कि टॉप मॉडल में आते हैं, वो भी उसमें डैमेज हो गए थे एक्सीडेंट में, तो मेरे को नॉर्मल ये हेडलैम्प्स वापस से मिल गया। बट मैंने एक जगह से अरेंज करे हैं, वो मैं बता नहीं सकता मैंने कहाँ से करे, बट येस इस बार मैं मायापुरी से नहीं लगवाऊंगा, अब बिग नो, मैंने कहीं और से अरेंज करे हैं। तो वहाँ पर मैं जाऊँगा, उधर देखूँगा, अगर कंडीशन सही लगती है तो मैं दोबारा से इंस्टॉल करवा लूँगा, वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइसिंग की और एक बार बात कर लेते हैं, कितना कॉस्ट आया है ये सब काम होने में। देखो वैसे तो इंश्योरेंस में हुआ है,
बट अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो बिल आता 15,000 का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसीलिए आपकी कार का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज फॉर टुडे। आप देख सकते हैं गाड़ी पीछे खड़ी है, मैं आपको एक क्लोज व्यू भी दे देता हूँ। और चेंज क्या वो मैंने बता दिया, बोनट चेंज हुआ है, बम्पर चेंज हुआ है, तीनों ग्रिल्स चेंज हुई है, दोनों हेडलाइट चेंज हुई है। और अब जो इसमें इसके बाद काम आएगा, जो काम होगा, जो इसके बाद वीडियो आएगी, वो होगा इसके सीट कवर्स। जो इसके सीट कवर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फट चुके हैं, ये वाले तो बिल्कुल फट चुके हैं, काफ़ी रफ कंडीशन में भी है, रिंकल्स इन पे आ गए, फिटिंग इनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसी के साथ साथ जिस दिन सीट कवर का काम होगा, स्टीयरिंग व्हील भी मैं रैप कराऊंगा दोबारा से, और परफॉर्मेंस रिलेटेड मोड्स भी आएंगे इस पर। ऑडियो का भी मैंने सोचा नहीं है। बाकी अगर हेडलाइट्स की बात करूँ तो यार हेडलाइट्स ना मैंने अरेंज तो किया है, बट वो भी यूज्ड है, तो उनकी कंडीशन अभी तक मैंने देखी नहीं है। एक मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज किया वो लाइट्स। मायापुरी इस बार मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वो लगवाने, बिकॉज एक बार मैंने अपना एक्सपीरियंस देख लिया, बहुत ही ख़राब था, तो वहाँ तो मैं नहीं जाऊंगा। इस बार मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज किया है। बाकी यार न्यू लाइट्स ना अगर कंपनी से देखूँ तो 1 लाइट वॉज कॉस्टिंग मी 15,000 रुपीज़, अराउंड 15,000 एक लाइट। और बाहर से मैंने आफ्टर मार्केट पता करी थी, तो वैसे तो वहाँ पे सस्ती थी, 20,000 या 22,000 तक की मिल जाती, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मैंने उनसे पूछा कब तक आएगी, तो वो बोल रहे थे कि कुछ कह नहीं सकते। तो कंपनी से तो लेने का कोई मुझे लगा नहीं फ़ायदा, तो मैंने इसलिए अपने फ्रेंड से अरेंज किया है। बाकी उनकी कंडीशन देखते हैं, सही हुई तो वही लगवा लूँगा मैं। बाकी अगर वो नहीं सही हुई या उसने कुछ मुझे सोल्यूशन दिया कि ये कर सकते हैं, तो वो करा लेंगे। बाकी उसकी वीडियो मैं देखूंगा लाइट्स की बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, बट सीट कवर की डेफिनेटली बनेगी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।